हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो और बूढ़ी औरत का वाक़या। एक रात मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो अपने मामूल के मुताबिक मदीना की गलियों में गश्त कर रहे थे ताकि राया के हाल अहवाल से बाखबर रहें। उनके साथ उनके खादिम हज़रत असलम रज़ी अल्लाह अन्हो भी थे। चलते चलते शहर के बाहर एक खैमे पर नज़र पड़ी जहां से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। आप ठहर गए और खैमे के करीब जाकर देखा। अंदर एक बूढ़ी औरत चूल्हे पर हांडी चढ़ाए बैठी थी और कुछ बच्चे उसके इर्द गिर्द रो रहे थे। हज़रत उमर ने सलाम किया और इजाज़त लेकर पूछा, ए अल्लाह की बंदी, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? बूढ़ी औरत ने ये जाने बगैर कि वो खलीफा वक्त से बात कर रही है, बड़ी बेबसी से जवाब दिया, ये भूख से रो रहे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया। हज़रत उमर ने हांडी की तरफ इशारा करके पूछा, फिर इस हांडी में क्या पक रहा है? औरत ने एक ठंडी आह भरी और कहा, इसमें सिर्फ पानी और कुछ पत्थर हैं। मैं बच्चों को बहला रही हूं कि खाना पक रहा है ताकि वो इसी इंतजार में सो जाएं। ये सुनकर हज़रत उमर का दिल दहल गया। उन्होंने पूछा, तो तुम्हारा ये हाल है और अमीरुल मोमिनीन उमर को खबर तक नहीं? औरत ने तल्ख लहजे में कहा, उमर को हमारी क्या फिक्र, अल्लाह मेरे और उमर के दरमियान क़यामत के दिन फैसला करेगा कि उसने अपनी राया का ख्याल नहीं रखा। ये सुनना था कि हज़रत उमर कांप उठे और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो फौरन वहां से पलटे और सीधे बैतुल माल यानी सरकारी खजाने की तरफ दौड़े। वहां से उन्होंने आटे की एक बोरी, घी, खजूरें और ज़रूरत का दूसरा सामान लिया। जब उन्होंने आटे की बोरी अपनी पीठ पर लादनी चाही तो उनके खादिम हज़रत असलम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये बोझ मुझे दे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। हज़रत उमर ने जलाल और रिक्कत आमेज़ लहजे में जवाब दिया, ए असलम, क्या तुम क़यामत के दिन भी मेरा बोझ उठा लोगे? ये जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए इसका बोझ भी मैं ही उठाऊंगा। ये कहकर आपने बोरी खुद अपनी पीठ पर लाद दी और तेज तेज कदमों से उस औरत के खैमे की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर आपने खुद चूल्हा जलाया, आटा गूंधा और रोटियां पकाईं। जब खाना तैयार हो गया तो अपने हाथ से बच्चों को खिलाया। जब बच्चों का पेट भर गया तो वो हंसने खेलने लगे और फिर वहीं सो गए। बूढ़ी औरत ये सब देखकर बहुत खुश हुई और दुआ देते हुए बोली, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम उमर से ज्यादा खिलाफत के हकदार हो। हज़रत उमर ने कहा, ए माँ, कल जब तुम उमर के पास जाओगी तो वहां मुझे पाओगी। अगले दिन जब वो औरत खलीफा के दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि रात को उसकी मदद करने वाला शख्स ही अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो थे। सबक ये है, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि इस्लाम में हुक्मरान की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। एक हाकिम अपनी राया के हर फर्द की भूख, प्यास और तकलीफ के लिए अल्लाह के सामने जवाबदेह है। ये वाक़या हज़रत उमर की अल्लाह से डरने, आजिज़ी और एहसास ज़िम्मेदारी की अजीम मिसाल है।